वैसे तो 31 दिसंबर 1 जनवरी सबने मनाई और फिर सब शांत हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया परिवार ही ऐसा है जिसकी शुरुआत से पूरे साल अंत तक हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन इसलिए भी नहीं क्योंकि खबरों की दुनिया में हम रहते हैं, सेलिब्रेशन इसलिए क्योंकि अगर हम 2025 का आज स्वागत कर रहे हैं तो 2024 की बात करना भी ज़रूरी है। और 2024 फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बहुत ही वाइब्रेंट रहा है। हम ये कह सकते हैं बड़े बड़े इवेंट, फिर वो हम इलेक्शंस की बात करो, कवरेज की, या संवेदनशीलता जिन खबरों पे होने चाहिए, दुखद खबरें हैं, लेकिन क्योंकि हम अपना दायित्व निभाते हैं, भागरोटा अग्निकांड हो या फिर बोरवेल में बच्चों के गिरने की जो हादसे हों, हर खबर पर हम लगातार डटे रहे आम जन के लिए। फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, हम युवाओं को लेकर बात करें, हम क्योंकि सिर्फ बात नहीं करते, हमारे उद्देश्य यही रहता है कि हम सबको साथ लेकर चले, हर खबर तक पहुंचाएं। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखते हैं तो हम ध्यान ये भी रखते हैं कि जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम हम करते रहे। और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि 2024 फर्स्ट इंडिया के लिए बहुत ही शानदार रहा है, क्योंकि हमारा परिवार बढ़ा है और बड़ा हुआ है। हम सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल या फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर तक सीमित नहीं रहे, हमने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा और फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट जिसका आगाज़ हुआ और वो बहुत ही शानदार काम कर रहा है, लोगों की ज़बान पर है। और इसके साथ ही क्योंकि हिंदी दैनिक अखबार की बात होती थी तो हम उसमें भी पीछे नहीं रहे, हमने वो भी शामिल किया सच बेधड़क न्यूज़पेपर के तौर पर। उसने भी बहुत कम समय पे बहुत आगे उड़ान भरी है और 2025 का सर पूरी टीम आप सभी के नेतृत्व में हम ऐसे ही आगे बढ़े और 2024 से भी ज्यादा अच्छा और मजबूत और जनता के बीच में और ज्यादा भरोसा 2025 में फर्स्ट इंडिया कायम करो। इसके लिए जोरदार तालियां। ये हमारी जनता के साथ फर्स्ट इंडिया का प्यार है, लगाव है। और मैं क्योंकि तीन जो एक अहम चेहरे जो नजर आ रहे हैं, बहुत रेयर होता है कि तीनों साथ हो। हालांकि इससे पहले दिवाली पूजन में हम सब साथ थे और अब नए साल के स्वागत पे भी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर नए साल में बधाई के साथ क्या कहते हैं सर, आपको ये सुनना बेहद खास है। थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो आप सभी को, पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे अभी श्वेता ने कहा 2024 का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पे 2024 चुनौतियों से भरा था, लेकिन चुनौतियां ही उपलब्धियों को जन्म देती हैं। तो चुनौतियां थी, हमने चुनौतियों से पार पाई और उसको एक बेहतरीन रूप से एक अवसर, जैसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना, हमने उन चुनौतियों को उनसे लड़ करके अपनी उपलब्धियां हासिल करी और इस मुकाम तक पहुँचे। और ये बिल्कुल सही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल सबसे आगे, सबसे तेज़ रहा है। और ये पूरा साल बहुत ही गतिविधियों से भरा हुआ था, चाहे वो राष्ट्रीय केंद्र के चुनाव हो, चाहे वो इस तरह की हादसों की घटनाएं हो, चाहे वो और राज्य स्तर की घटनाएं हो, सरकार का 1 साल पूरा होने की बात हो, राइजिंग राजस्थान की बात हो, घटनाओं से भरा हुआ साल था। और फर्स्ट इंडिया हमेशा आगे रहा, अपना परचम उसने ऊँचा रखा। और जहाँ तक विस्तार की बात है, बिल्कुल सही है कि हमने जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा, फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट, उसने भी अपना 1 साल पूरा किया। ये बड़ा सफलतापूर्वक 1 साल पूरा किया। और इसमें जो इसका पहला रियलिटी शो था सुपर सिंगर प्लस, उसका फिनाले हुआ, उसके विनर्स घोषित हुए और वो विनर्स आज बॉम्बे में काम कर रहे हैं, फिल्मों में गाने गा रहे हैं। इसी तरह से OTT प्लेटफॉर्म की तरफ से जो यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया, यूथ फेस्टिवल बहुत ही सफल रहा और यूथ को बहुत उससे हम जोड़ पाए। और इसीलिए आपकी इजाज़त से हम इस आने वाले साल को फर्स्ट इंडिया युवा वर्ष के रूप में मनाएंगे। तो ये आने वाला साल VC सर के भी दिल के नज़दीक है ये बात। आने वाला साल युवाओं को समर्पित है। ये साल जो 2025 है फर्स्ट इंडिया की तरफ से युवाओं को समर्पित साल है। और हर महीने एक ना एक ऐसा एक्सक्लूसिव युवा हम ढूंढ के लाएंगे, चाहे वो संगीत के क्षेत्र से हो, आर्ट एंड कल्चर से हो, एजुकेशन से हो, सोशल वर्क से हो, स्पोर्ट्स से हो, म्यूज़िक से हो, हेल्थ से हो, इनोवेशन से हो, टेक्नोलॉजी से हो, कहीं से भी हो। और ग्रामीण क्षेत्र के, जिनको गुदड़ी का लाल कहते हैं आप या माटी का लाल कहते हैं, जो सन ऑफ द सॉइल हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, तो उस एक युवा को हम आगे लाएंगे, उसकी पूरी जीवनी और उसको आगे बढ़ने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, आगे उसके रास्ते में हम कैसे उसका रास्ता आसान कर सकते हैं, ये प्रयास हम करेंगे। और हर महीने एक युवा को हम फर्स्ट इंडिया स्टार घोषित करेंगे। तो ये आने वाला साल युवाओं को समर्पित। और जहाँ तक टीम की बात है, मैं आप सबकी इस मौके पे आप दोनों के सामने भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। बहुत ही योग्य और बहुत ही जुझारू टीम है और पहले से थी, लेकिन
मैं अब देख पा रहा हूँ कि एक परिवार की तरह कैसे हेल्दी कंपटीशन के साथ आपस में एक दूसरे को पछाड़ते हुए खबरों की दुनिया में आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही प्यार, यही अपनापन, यही पारिवारिक भावना इस साल में बनी रहेगी, और बनी नहीं रहेगी बल्कि और सुदृढ़ होगी। और वीसी सर का और हमारे चेयरमैन जेसी सर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी तरह हमें मिलता रहेगा। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक आखिरी बात कि ये साल हम अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए फिटनेस को समर्पित करेंगे। तो हम चाहे यहीं पे कोई छोटे मोटे जिम की व्यवस्था करें, हम चाहे किसी आसपास के नज़दीकी जिम से टाई अप करें, लेकिन ये साल हमारा फिटनेस को समर्पित होगा। और सभी से मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी लोग दिन में चाहे आधा घंटा से शुरू करें, आधे घंटे से 1 घंटे तक उसको लेके जाना है। और ये 9 घंटे के बाद भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलरेडी 9 घंटे से ज़्यादा करते हैं, तो उसको हम समर्पित करेंगे। और ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इनकी हंसी के साथ साथ इनका ग्लो और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया पवन सर। और ये तो सच में 2025 हम लोग के लिए अच्छा रहना है, क्योंकि इसी के लिए मुश्किल बहुत होती है कि टाइम नहीं निकलता, लोगों को यही शिकायत होती है। बट अच्छा रहेगा 2025, अब तो तय है। हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। सर, हमेशा आप बात करते हैं कि खबरों में आप कितना भी बेहतर करो, लेकिन ग्रामीण परिवेश और युवा, ये आपकी प्रायोरिटी में हमेशा रहा है। और इसी कोशिश में और इसी लाइन पे फर्स्ट इंडिया आगे काम भी कर रहा है। नए साल 2025 को लेकर सर क्या उम्मीद? थैंक यू श्वेता, जगदीश चंद्रा जी, पवन जी और पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम। श्वेता ने जो सवाल किया मैं वहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि बधाई तो हमारे सीईओ साहब ने खूब दे दी, तारीफ भी खूब कर दी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अब हमें हाइपर लोकल है। आप मान के चलिए कि अगर हमें वास्तव में गांव की या छोटे शहर की खबर लेके आनी है तो हमारे चैनल को हाइपर लोकल लूप के अंदर जाना पड़ेगा। और ये इसलिए ज़रूरी है कि पहले कोई टाइम के अंदर राष्ट्रीय चैनल होते थे जिनको पूरा देश देखता था, फिर रीजनल चैनल्स आए, उनसे कंपटीशन हुआ, राष्ट्रीय चैनल दिल्ली तक सीमित हो गए और रीजनल चैनल्स को देखा जाने लगा। और मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि अब रीजनल चैनल्स राजधानी तक सीमित हो गए हैं। उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी टीम सिर्फ इस बात पे नज़र रखती है कि राजधानी में क्या हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस बार के जो चुनाव थे, उपचुनाव थे, तो वहाँ पर जो लोग रिलेवेंट थे वो सारे हाइपर लोकल थे। तो हम सबको मिल करके इस साल, क्योंकि युवा वर्ष भी घोषित कर दिया है, जिम की भी जो व्यवस्था है वो हो जाएगी, पर हमें देखना है कि चैनल जो है दूर दराज इलाकों को कैसे कवर करे, रिलेवेंट कैसे हो, और हमारी खबरों को जो लोग पहले से ही, मतलब फर्स्ट इंडिया की न्यूज़ को लोग प्रमाणित खबर मानते हैं, तो हम कैसे हमारी प्रमाणिकता को उस स्तर पर लेके जाएं जहां बैठ करके व्यक्ति ये माने कि फर्स्ट इंडिया में अगर खबर है तो वो सही है। तो हाइपर लोकल हमारा कंपटीशन है और उनके साथ मिलकर के हमें नए साल में 2025 के अंदर नए मुकाम हासिल करने हैं। इन शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार हमारे सीईओ साहब को फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। पहला साल बहुत अच्छा रहा। नया अधिकरण सच बेधड़क अखबार जो कि बहुत बढ़िया कम समय के अंदर अपना स्थान प्राप्त कर रहा है, उसके लिए बधाई। और उसके ऊपर फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वीसी सर। हमारे चैनल के सीएमडी जगदीश चंद्रा जी हमारे साथ है, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी टीम बनी है, जो लगातार आगे बढ़ते गए, हम सीखते गए, बीज तो इन्होंने ही बोया है। तो सर 2025, हालांकि अब ज़्यादा वक्त आप नहीं देते यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारा सौभाग्य है कि अब आप आज हमारे साथ हैं। तो 2025 को लेकर सर हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारी टीम के लिए क्या मैसेज? 2025 का वर्ष जो है ये और अधिक प्रगति और तरक्की का वर्ष होगा। हमारे जो ब्रिलियंट सीईओ हैं पवन अरोड़ा, और आपका जो सलाह मशवरा है, मार्गदर्शन है वीसी जी का, इनके साथ मिलकर चैनल जो है प्रगति सोपान, नए प्रगति सोपान को छुएगा, यही आशा है। और यही है एक बहुत महत्वपूर्ण बात वीरेंद्र जी ने कही, हाइपर लोकल वाली बात। ये फैक्ट है कि हर शहर में, हर सब डिवीज़न में 100, 150 यूट्यूब चैनल चल गए हैं वहाँ पे जो है, और किसी खबर को वो छोड़ते ही नहीं है, खबर को आगे आने देते ही नहीं है। हम जो भी खबर करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शायद उनसे 1 मिनट पीछे हैं या 2 मिनट पीछे हैं। हम हीरो इसलिए कहलाते हैं कि दूसरा कोई चैनल उसको देखता नहीं है,
हम वहाँ से खबर उठाते हैं, लेकिन पहल वो लोग करते हैं। तो ये वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हमारा ग्रास रूट चैनल है, खबर ही जीवन है। तो ये फैक्ट है कि डिवीजनल हेडक्वार्टर या ये राजधानी से हटके जो है ना, जो सब डिवीज़न है, तहसील लेवल पे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके मॉनिटरिंग का कोई ऐसा इंतज़ाम जिन्हों इस तरह का देखना पड़ेगा यहाँ पे, कि चाहे हमें इसके लिए 2 लोग लगाने पड़ें, कि राजस्थान के मान लीजिए कि 200 यूट्यूब चैनल हैं, उनकी पल पल की खबर, जो ब्रेकिंग खबर वहाँ जो कर रहे हैं, वो पहले हमारे पास आए। तो बहुत अच्छा सुझाव है। तो इसको सीओ साहब आगे बढ़ाएंगे, इस बात को जो है, जीनू है सारा जो है। और आपका भी स्वागत है रेणु जी, आप बहुत दिनों बाद आए हैं। तो कुल मिला के एक बार फिर से 2024 की सफलताओं के लिए पवन अरोड़ा के लिए वोट ऑफ जो होता है, और वीरेंद्र जी के लिए एक वोट ऑफ थैंक यू, इनका मार्गदर्शन रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और क्योंकि टीम के लिए इतना अच्छा मैसेज, और यही वो चीज़ें हैं, ये वो शब्द ही होते हैं जो हमें और बेहतर करने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम प्रॉमिस करते हैं 2025 बिल्कुल 2024 से बेहतर होगा। और हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ऐसे ही नाम या ब्रांड नहीं बना है, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना तो आसान है, उसमें कायम रखना थोड़ा मुश्किल, और इसलिए इसे हम पूरा करेंगे। और 2025 का सेलिब्रेशन केक कटिंग के साथ, तो सर और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, सभी एक साथ बोलिए हैप्पी न्यू ईयर।